हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विमला की शादी पुनीत से हो रखी थी और विमला अपने पूरे ससुराल के साथ साथ अपनी सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रही थी। और विमला एक दिन अपनी सास कुसुम से कहती है, मम्मी जी, देवर जी अब शादी के लायक हो गए हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ देवर जी के भी हाथ जल्दी से जल्दी पीले कर दिए जाएं। हाँ विमला बहू, कह तो तू बिल्कुल सही रही है, लेकिन मोहित के लिए लड़की कहाँ से ढूंढ के लाऊं? उसको तो संस्कारी लड़की चाहिए और आज के मॉडर्न जमाने में ऐसी संस्कारी लड़की कहाँ मिलेगी? अरे मम्मी जी, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। फिर ये तो देवर जी के लिए एक मामूली सी लड़की की बात है। हाँ बहू, वैसे तो सही बोल रही है। चल फिर आज ही अपने मोहित के लिए अपनी सारी सहेलियों से बात करती हूँ। अरे मम्मी जी, हर जगह बात क्यों करना? मेरी दूर की मासी की लड़की है, उससे ही करवा देते हैं। लड़की सर्वगुण संपन्न है। अगर आप दिया लेके भी ढूंढेंगी ना, तो मेरी बहन जैसी लड़की नहीं मिलेगी। अच्छा, इतने गुण है क्या उसमें? आखिर नाम क्या है उसका? दीपा। दीपा नाम है उसका। जैसा नाम वैसे ही उसके बारे में तू बातें कर रही है बहू। एक काम कर बहू, तू मुझे उसकी फोटो दिखा, मैं मोहित को दिखा दूंगी और उसके बाद हम कल ही रिश्ते के लिए निकल पड़ेंगे। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं अभी शाम को ही उसकी फोटो मंगवाती हूँ। इतना बोलकर विमला मोहित के कमरे में जाती है और उससे कहती है, तो देवर जी, आपका काम तो हो गया। अब आप मुझे मेरी ट्रीट कब दे रहे हैं? क्या भाभी, आप बिना कैसी बात करती हैं? अरे वो लेकर आएगी ना आपके लिए बहुत सारा सामान, आप अपना ट्रीट उसमें से ले लेना। खैर वो तो मैं ले ही लूंगी, लेकिन उससे पहले आप मुझे दीपा की फोटो दे दीजिए, क्योंकि मम्मी जी ने मुझसे दीपा की फोटो मांगी है। इस तरह से अब मोहित अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो अपनी भाभी को दे देता है, जिसके बाद विमला अपनी सास कुसुम को दीपा की फोटो दिखाती है। उसकी फोटो देखकर कुसुम कहती है, अरे वाह, दीपा तो बिल्कुल दीप के जैसे चमक रही है। अरे मुझे दीपा बहुत ही पसंद है। चल अब जल्दी से मोहित को दिखा दे। मम्मी जी, मैंने उनको फोटो दिखा दिया है। उनको दीपा बहुत पसंद है, इसीलिए अब तो दीपा के घर सीधा रिश्ता लेके जाने की सोचिए। अब क्या था, विमला की बात से कुसुम सहमत हो जाती है और अगले दिन विमला और मोहित के साथ दीपा के घर चल देती है। दीपा की माँ अब सभी को नाश्ता पानी करवाती है, जिसके बाद कुसुम दीपा की माँ से कहती है, अरे बहन जी, नाश्ता वगैरह तो चलता रहेगा, आप हमें हमारी बहू को दिखाइए। तब से मेरी आंखें मेरी होने वाली बहू को देखने के लिए तरस रही हैं। हाँ हाँ बहन जी। अरे दीपा बेटी, जरा चाय लेकर तो आ। अपनी माँ की आवाज सुनकर दीपा अपने हाथों में चाय के कप लेकर आती है, जिसके बाद वो सभी को चाय देती है। दीपा की सुंदरता देखकर कुसुम उसे देखती रह जाती है और उससे बिना कोई सवाल जवाब किए बोलती है, हाय, मेरी बहू कितनी सुंदर है। मेरी बहू अमीर होने के साथ साथ बहुत सुंदर भी है। अरे बहू, दीपा तो सच में बहुत सुंदर है। हाँ माँ जी, वो मैं जानती हूँ। देखो ना, सुंदर के साथ साथ कितने अमीर है। जल्दी से रिश्ता पक्का कर दो और लेन देन की बात भी कर लो। तो समधन जी, मैं तो आपको अपनी समधन मान रही हूँ। अब आप अपना फैसला बता दीजिए। अरे कैसी बात करती है आप भी? दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और अब क्या ही चाहिए? अब तो आप मेरी भी समधन है। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में मोहित और दीपा की शादी भी हो जाती है। इस तरह दोनों एक पवित्र बंधन में बन जाते हैं और गृह प्रवेश के लिए अब कुसुम दीपा और मोहित की आरती उतारती है, जिसके बाद विमला दीपा से कहती है, देवरानी जी, आपका लहंगा तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अभी कुछ दिनों में मेरी एक दोस्त की शादी है, तो क्या तुम अपना लहंगा मुझे दे दोगी पहनने के लिए? हाँ भाभी, आप ले लेना। वैसे तुम्हारे गहने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक काम करना, लहंगे के साथ साथ क्या तुम मुझे गहने भी दे दोगी? हे भगवान, लगता है आज मैं घर के अंदर नहीं जा पाऊंगी। हाँ हाँ भाभी, आप मेरे गहने भी ले लेना। वैसे भी मेरे पास बहुत सारे लहंगे और गहने रखे हैं, आप उनमें से भी देख लेना। आपको जो पसंद आए आप वो ले लेना। हाँ ठीक है दीपा। बहू, हम दीपा बहू का गृह प्रवेश करवा लें, अगर तेरी मांग पूरी हो गई हो तो? हाँ हाँ माँ जी। इस तरह अब दीपा का गृह प्रवेश होता है और अब सभी अपने अपने कमरों में होते हैं। दीपा और मोहित की पहली रात थी। मोहित दीपा के पास आता है और उसका घूंघट उठाता है, लेकिन वो गुस्से में बैठी थी, तो उसको गुस्से में देखकर मोहित पूछता है,
क्या हुआ दीपा, इतने गुस्से में क्यों हो? यार मोहित, तुम्हारी भाभी कितनी लालची है। ये तो वही बात हो गई, अमीर देवरानी लालची जेठानी। अरे बाबा, तुम भी ना कैसी बात करती हो। क्या कैसे बात कर दी मोहित, उनके अंदर क्या सेंस नहीं है यार। अभी बहू ने घर में कदम नहीं रखा और दरवाजे पर ही वो मुझसे मेरी शादी का जोड़ा मांग रही हैं। तो क्या हो गया दीपा, भाभी है वो मेरी। और ये मत भूलो कि भाभी ने हमारी शादी करवाई है। अगर माँ को पता चलता कि अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज है तो वो घर को सर पर उठा लेंगी। इस तरह अब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। अगली सुबह जब दीपा की पहली रसोई थी तो दीपा के हाथों में सोने के कड़े देखकर विमला कहती है, अरे वाह दीपा, तुम्हारे कड़े तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। हाँ भाभी, सुंदर तो है, आखिर पूरे 2 लाख का जो है। हाय, सच्ची? हाँ भाभी, वैसे आपको ये भी चाहिए आपकी दोस्त की शादी में पहनने के लिए? नहीं नहीं दीपा, ये बहुत महंगे हैं, मैं ये नहीं लूंगी। अच्छा, मुझे तो लगा आप लोगी। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और इसी तरह दीपा अपनी पहली रसोई में बहुत बढ़िया खाना बनाती है। और जब सब खाना खाते हैं तो वो सभी को खाना बहुत पसंद आता है। और इस तरह कुसुम दीपा को नेक के तौर पर 10,000 रुपए देती है। उन पैसों को देखकर दीपा कहती है, अरे मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत है? अरे ले लो देवरानी जी, मेरे समय में तो माँ जी ने सिर्फ मुझे 5,000 शगुन दिया था। ले लो, ये तो उससे ज्यादा है। उसकी बात सुनकर दीपा अपनी सास के हाथों से पैसे लेती है और मोहित की नजर उतारकर उन पैसों को विमला के हाथों में थमा कर कहती है, भाभी, अब इन पैसों को आप रख दीजिए। आपकी सहेली की शादी आ रही है ना, आप उसको कोई अच्छा सा गिफ्ट दे देना। इतना बोलकर दीपा वहाँ से चली जाती है। तो वहीं विमला को ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप खाना खाने लगती है। अब ऐसे ही दिन गुजरते हैं, लेकिन दीपा को विमला की आदत बिल्कुल पसंद नहीं आती। और एक दिन दीपा खुद से कहती है, विमला भाभी की आदत तो बहुत ज्यादा ही खराब है, उनको सबक सिखाना ही होगा। लेकिन करूँ तो क्या करूँ? आइडिया, मैं अपने कुछ गहने भाभी के कमरे में रख देती हूँ। उसके बाद मैं उनके ऊपर इल्जाम लगा दूंगी और इस तरह वो मेरे पति और मुझसे दूर ही रहेंगी। इतना बोलकर अब दीपा बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसने सोचा था। और कुछ ही देर में दीपा जोर जोर से रोते हुए सबको आवाज देती है, हाय, मैं तो लुट गई। मम्मी जी, मोहित जी, देखिए ना क्या हो गया। सभी लोग अब दीपा के पास जाते हैं और उसको रोता देखकर मोहित पूछता है, अरे दीपा, क्या हुआ? देखो ना मोहित, मेरे कितने सारे गहने गायब हो गए। लेकिन कैसे? कहाँ गए तुम्हारे गहने? अब मैं क्या जानूं भाभी कि मेरे गहने कहाँ गए। मोहित, मैं तो कहती हूँ कि तुम यहाँ सबके कमरे चेक करो। लेकिन दीपा, घर में ही तुम्हारे गहने कौन लेगा? मुझे नहीं पता भाभी, और अगर मैं कमरे चेक करने के लिए बोल रही हूँ तो उसमें बुराई ही क्या है। अच्छा ठीक है, मैं सभी कमरे चेक करता हूँ। सभी बातें करते हैं, लेकिन कुसुम बिल्कुल चुप थी। और इस तरह अब मोहित सभी के कमरे चेक करता है। और अब बारी आती है विमला के कमरे की। मोहित विमला का कमरा भी चेक करता है, जहाँ उसको दीपा के गहने मिलते हैं। ये देखकर दीपा कहती है, हे भगवान, भाभी आपने मेरे गहने चुराए। मैंने नहीं चुराए, मुझे तो पता भी नहीं है गहने कहाँ गए हैं। अरे आप लालची हैं, लेकिन चोर भी निकली। अरे कुछ चाहिए था तो मांग लेती ना, मैं तो पहले से ही जानती थी आपको कि आप लालची हैं। मोहित, देखा आपने, मैं ना कहती थी कि भाभी लालची हैं, लेकिन यहाँ तो भाभी चोर भी निकली। दीपा विमला को उल्टा सीधा बोल रही थी कि तभी कुसुम दीपा को एक जोरदार तमाचा जड़ती है और कहती है, मेरी बड़ी बहू के अंदर थोड़ा लालच जरूर है, लेकिन वो चोर नहीं है दीपा। ये जो इनके कमरे से निकले हैं गहने, ये सबूत क्या झूठ बोल रहे हैं? और आपको तो उन्हें मार कर यहाँ से निकालना चाहिए, लेकिन आप तो मुझे ही मार रही हैं। कुसुम उसको एक बार फिर थप्पड़ मारकर कहती है, जब तुम प्लानिंग कर रही थी तब मैंने सब कुछ सुन लिया था, और मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे भी झूठा ठहरा सकती है, लेकिन मैंने वीडियो बना लिया था। देख मोहित बेटा, तो ये वीडियो देख। उस वीडियो को देखकर मोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इन सबको देखकर मोहित कहता है, ये क्या है दीपा, मैंने तुमसे कितना प्यार किया, बदले में तुमने क्या किया मेरी माँ जैसी भाभी के साथ। छी दीपा। मुझे माफ कर दो माँ जी और मोहित जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं, भाभी से मांगो। भाभी मुझे माफ कर दो, शायद मैं ही आपको नहीं समझ पाई। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। विमला दीपा को माफ कर देती है और इस बात से
अब विमला का लालच भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खुशी से रहती है। चिंगारी एक बेहद ही खूबसूरत और गरीब लड़की थी, जो कि अपनी माँ के साथ एक बस्ती में रहती थी और उसका उसकी माँ के सिवाय कोई नहीं था। लेकिन जिस बस्ती में वो रहती थी, वहीं एक सुंदर नाम का लड़का भी रहता था, जो उसे बेहद पसंद करता था। और रोज की तरह जब वो पानी भरने के लिए बस्ती की लाइन में लगी होती है, तभी उसकी बारी आती है और वो पानी भरते हुए बोलती है, देख लो कमला ताई, मेरा ये कैन जितने भरेगा नहीं ना, तब तक कोई अपना कैन लगाने का नहीं। मैं अभी आई। चिंगारी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और थोड़ी ही देर में उसका कैन भर जाता है। तभी सुंदर बोलता है, अरे कहाँ रह गई? एक काम करता हूँ, मैं ही लेकर चला जाता हूँ उसके घर में, इसी बहाने उससे बात तो हो जाएगी। इस तरह सुंदर चिंगारी का भरा हुआ कैन लेकर उसके घर तक जा ही रहा होता है कि तभी चिंगारी रास्ते में उसे रोक कर बोलती है, ए क्या रे हलकट, मेरा कैन तू किधर को लेके जा रहा था? वो कुछ नहीं, तुम्हारे ही घर ला रहा था, भर गया था इसीलिए। थंकू, पर मैं अपने आप लेके चली जाएगी, तू कट ले। चिंगारी पानी का कैन लेकर जा ही रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सुंदर की बाहों में आके गिरती है। ये देखकर सुंदर बोलता है, देखा, अभी तुम गिर जाती तो चलो मैं छोड़ देता हूँ। सुंदर पानी लेकर उसके घर जाता है और दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जिसके बाद एक दिन सुंदर उसे अपने मन की बात बोलता है, चिंगारी, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। अच्छा, कैसी पसंद? पूरी बात बोल डाल तू आज। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। आइला, ऐसा क्या? मैं भी तेरे को पसंद करने लगी है। वो गोरों की भाषा में क्या बोलते हैं? हाँ, याद आई, आई लव यू। पर एक बात बता तू। हाँ बोलो ना। देख सुंदर, तू मुझसे प्यार करता है बराबर, लेकिन तू मुझसे शादी करेगा? हाँ हाँ, और मैं तुम्हें खुश भी रखूंगा। ए हलकट, तू मेरे को इस बस्ती में खुश कैसे रखेगा? रोज रोज की पानी की लाइन में खड़े होकर मैं तेरे वास्ते पानी भरेगी और तेरा घर भी संभालेगी, बराबर? अरे हम पूरी जिंदगी इस बस्ती में नहीं रहेंगे। मैं ज्यादा मेहनत करके हम दोनों के लिए अच्छा सा बंदोबस्त कर लूंगा। तुम मुझे बस टाइम दो। हाँ, ये सही है। चल फिर, अब से मैं भी काम करेगी ताकि मैं और तू हम बन सके। अब से हम दोनों कमाएंगे, पैसा जोड़ेंगे। हाँ, मैं कल ही जाकर अपने लिए कोई बढ़िया सा काम देख। इस तरह चिंगारी अपने घर आ जाती है और वक्त बीतता जाता है। अगले ही दिन चिंगारी एक घर की डोरबेल बजाती है। तभी अंदर से दीपक आता है और दरवाजा खोलते हुए बोलता है, जी आप कौन, किससे काम है? सलाम साहब, मेरा नाम चिंगारी है। मैं काम के वास्ते आई है। वो बाहर एक पेपर पर हिंदी में लिखा था कि काम वाली की जरूरत है। हाँ हाँ, एक मिनट रुको, मैं पायल को बुला देता हूँ। दीपक अपनी पत्नी को आवाज लगा के बुलाता है और पायल आकर बोली, क्या है दीपक, मैं काम कर रही थी, तुम खुद भी तो देख सकते थे ना। एक तो पिछले 1 महीने से काम वाली नहीं है। अरे बेबी देखो तो, काम वाली आई है। वो जो तुमने बाहर लिखा था उसे पढ़कर आई है। हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं कर लूंगी बात, तुम अंदर जाओ। हेलो मैम साहब, मेरा नाम चिंगारी है, फ्रॉम कोल्हापुर। क्या कहा तुमने? चिंगारी? ये कैसा नाम है? दिवाली पर पैदा हुई थी क्या? क्या मैम साहब, आजकल के लोग तो अपना नाम फ्रूटी, टूटी, चीकू न जाने क्या क्या रखते हैं। मेरा नाम तो फिर भी चिंगारी है। वो सब छोड़ो मैम साहब, आप मेरे को काम बता दो। हाँ हाँ अंदर आ, बताती हूँ। ये 2 कमरों की सफाई, एक हॉल, किचन की सफाई, खाना बनाना और कपड़े हैं। बता कितना लेगी महीने का? देखो मैम साहब, मैं सारा काम कर देगी, वो भी बिना चिक चिक के। पर हाँ, 1 महीने का मैं 15,000 लेगी, ना 1 रुपया नीचे ना 1 रुपया ऊपर। क्या कहा तूने? 15,000? एक नौकरानी को मैं इतना पैसा क्यों दूं? देख, मैं 12,000 दूंगी, तुझे करना है तो कर, वरना वो रहा दरवाजा, जा सकती है तू। ठीक है मैम साहब, मैं जा रही है। अरे चिंगारी, 3,000 के पीछे काय को लोचा करेली है? वैसे भी तेरे हाथ से ये नौकरी चली जाएगी फालतू में। इस तरह चिंगारी वहाँ से जाने का नाटक करती है कि तभी पायल उसे रोक कर बोलती है, अरे रुक जा, सुन, मैं तुझे 15,000 दूंगी, लेकिन अगर तेरा काम अच्छा नहीं हुआ ना, फिर तू देख लियो। अरे मैम साहब,
उसकी टेंशन आप मत लो, मैं घर को एकदम चमका देगी और हाँ खाना भी एकदम मस्त बना के देगी। हाँ ठीक है, अब काम पे लग जा फटाफट। इस तरह चिंगारी फटाफट काम करने लगती है और ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। एक दिन जब वो नाश्ता बनाकर टेबल पर रखती है तो उसे खाकर दीपक बोलता है, अरे वाह चिंगारी, तुम खाना बहुत ही टेस्टी बनाती हो, जितनी तारीफ की जाए कम है। बस करो और चुपचाप खाओ, मैं भी इससे अच्छा खाना बनाती थी, मेरी तारीफ तो नहीं की आज तक। क्या मेम साहब, आपने कभी चुनाव के बाद प्रचार देखा है क्या? ओ चिंगारी बस कर तू, समझी ना? और तेरा काम खत्म हो गया ना तो जा, कल आइयो अब। ठीक है मेम साहब, मैं जाती है और हाँ खाली पीली सांप पे मत भड़कना। इस तरह चिंगारी तो वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ आधे रास्ते में उसे सुंदर मिलता है, जो उसे बोलता है, अरे तुम तो यहीं मिल गई, जल्दी छुट्टी हो गई क्या? अरे नहीं रे सुंदर, मेरी जो मेम साहब है ना, उसके दिमाग में 2400 घंटे शक की बत्ती जलती है। बस उसके पति ने मेरी तारीफ क्या कर दी खाने की, उसके दिमाग की बत्ती ऐसे जल गई फटाफट। कोई बात नहीं, छोड़ो उन्हें, चलो कहीं घूमने चलते हैं। इस तरह वो दोनों घूमने जाते हैं और उनके बीच थोड़ी नजदीकियां बढ़ जाती है। सुंदर चिंगारी को किस करता है और चिंगारी बोलती है, बस कर रे सुंदर, इससे पहले मेरे अंदर की चिंगारी भड़कने लगे तो चला जा यहाँ से, वरना आज कुछ गलत हो जाएगा। इस तरह दोनों अपने मन की भावना को लेकर घर चले जाते हैं। अगले दिन जब चिंगारी काम पर जाती है तो उसकी मालकिन पायल बोलती है, ओ आ गई चिंगारी, सुन जल्दी से कुछ हल्का नाश्ता बना दे, मुझे और तेरे साहब को एक पार्टी में जाना है। हमारे जाने के बाद आज तो आराम से काम कर लियो, क्योंकि हमें आने में शाम हो जाएगी। पायल की बात को सुनकर चिंगारी बहुत खुश हो जाती है और किचन में जाकर फटाफट नाश्ता बनाती है और नाश्ता करके वो दोनों चले जाते हैं। जिसके बाद चिंगारी सुंदर को कॉल करके बोलती है, ये किधर है रे तू? अगर आज तेरे पास ज्यादा काम नहीं है तो तू यहाँ आ जा, आज साहब और मेम साहब बाहर गए हैं, शाम तक आएंगे, मजे करेंगे। नेकी और पूछ पूछ, अभी आ रहा हूँ। सुंदर तुरंत ही चिंगारी के पास आ पहुँचता है और चिंगारी उसे घर के अंदर ले जाती है। घर में उनके अलावा और कोई नहीं था और चिंगारी सुंदर को देखकर गाना गाते हुए बोलती है, कोई नहीं है कमरे में, क्या हसीन मिला है पल, आज शरारत करने दो, काम बाकी करेंगे कल। आज तो क्या बात है चिंगारी, तुम बड़े प्यार भरे मूड में लग रही हो। अरे तभी तो तेरे को यहाँ बुलाया है, कल जो तूने अधूरा छोड़ दिया था ना, आज इसमें पूरा करेगी इधर। इस तरह घर के ओनर के ना होने पर चिंगारी और सुंदर बेहद करीब आ जाते हैं। जिसके बाद चिंगारी सुंदर को गले से लगा लेती है और सुंदर उसे किस करता है और इस तरह वो दोनों एक खूबसूरत सा समय बिताते हैं। और कुछ वक्त बाद चिंगारी बोलती है, ए सुंदर देख, बाहर शाम हो गई है, अब तू जल्दी से यहाँ से कट ले, साहब मेम साहब आ गए और उन्होंने हमें यहाँ देख लिया ना तो लोचा हो जाएगा। चिंगारी के कहने पर सुंदर वहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर बाद वहाँ पायल और दीपक आ जाते हैं और चिंगारी अपना काम खत्म करके घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन जब चिंगारी काम कर रही होती है तो उसे चक्कर आ जाता है और वो बस गिरने ही वाली होती है कि तभी दीपक उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और बोलता है, चिंगारी क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो आज काम पर क्यों आई हो? अपने पति की आवाज सुनकर पायल वहाँ आती है और आकर बोलती है, दीपक ये सब क्या है, तुमने इसे अपनी बाहों में क्यों पकड़ा है? मैं इस जैसी नौकरानी की चाल अच्छे से समझती हूँ, ये तुम्हें ना फंसाने के लिए ये सब कर रही है। अरे पागल औरत, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अपने शक्की दिमाग को कभी तो शांत रखो। ए मेम साहब, तू पैदाइशी शक्की है क्या? अबे तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है, ऐसे अपने पति पर तो भरोसा कर ले। ओ नौकरानी, अपना ये ज्ञान ना तू अपने पास ही रख, मुझे तुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। एक तो तेरा नाम चिंगारी, अगर तू मेरे पति को किसी बीमारी की तरह लग गई तो। इस तरह पायल अपने पति और चिंगारी पर शक करने लगती है कि तभी अचानक चिंगारी को उल्टी आती है और वो भागी भागी वॉशरूम की तरफ जाती है। जिसके बाद पायल का शक तो यकीन में बदल जाता है और वो बोलती है, क्यों री, अभी तो तू सफाई दे रही थी, थोड़ी देर पहले तू बेहोश हो गई थी और अभी तुझे अचानक उल्टी आ गई, कहीं तू प्रेग्नेंट तो नहीं है? अभी मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर देती हूँ।
इतना बोलकर वो चिंगारी को प्रेगनेंसी टेस्ट की किट लाके देती है, जिससे चिंगारी टेस्ट करती है और उसके आए पॉजिटिव रिजल्ट को देखकर पायल आग बबूला होकर बोलती है, हाय मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। दीपक, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने इस नौकरानी के साथ। छी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। ए नौटंकी की दुकान, ड्रामेबाज औरत, बहुत हो गया तेरा। ए तेरे पास क्या सबूत है कि ये बच्चा सांप का है? अरे शक्की दिमाग की औरत, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर। अरे तो फिर सच क्या है? तुम प्रेग्नेंट कैसे हो आखिर? इसे बताओ, कहीं ये शक में आज मुझे ऊपर ना पहुंचा दे। उन दोनों के सवालों को देखकर चिंगारी अपने गर्भ से होने का पूरा सच उन्हें बता देती है, जिसके बाद पायल बोलती है, अरे मैं कैसे तेरी इन बातों पर यकीन कर लूं? क्या पता तू झूठ बोल रही हो। ए औरत, आज मुझे पागल करके छोड़ेगी क्या? ए सांप, कैसी शक्की औरत से शादी की है तूने? मैं आज अभी इस बच्चे के बाप को इधर बुलाती है और तुम्हें ना उससे सवाल करना। आई शपथ मेम साहब, आज मैं तेरे को यहीं खल्लास कर दूंगी। इस तरह चिंगारी फौरन सुंदर को कॉल करके वहाँ बुला लेती है, जिसके बाद वो अपने और चिंगारी के रिश्ते का सच उन्हें बता देता है और उसके बाद पायल अपने पति पर शक करना बंद कर देती है और दीपक उन दोनों की शादी करवा देता है और वो दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।